आज हम जो ग्रह बचा हुआ है केतु ग्रह, उसके बारे में समझेंगे। सुषमा जी, हैंड रेज कर दिया आपने। सर बुध ग्रह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे इसलिए कोई अभी बात पूछ। नहीं, कोई बात नहीं सुषमा जी, हम बाद में क्वेश्चन आंसर लेंगे। नहीं ओके तो ये सर। पूरा सेशन बुध ग्रह के साथ ही चला जाएगा। जी। तो केतु ग्रह के बारे में हमें बड़े आसान और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। केतु को जब भी समझना हो, दिमाग में आपके आना चाहिए एक प्रकार का धुआं, जो काले और सफेद रंग का मिक्स है। आपने कभी आग जलते हुए देखा होगा, एक ऐसी आग जिसमें धुआं ज्यादा होता है, उसमें ब्लैकिश कलर भी होता है, कुछ व्हाइटिश कलर होता है, इस तरह का धुआं। तो केतु भी आपकी कुंडली में दो तरह में से काम करता है। या तो वो ब्लैक साइड में होगा या वो लाइफ की व्हाइट साइड में। कहने का मेरा तात्पर्य ये है, या तो जीवन में वो बहुत बड़ी परेशानियां पैदा करेगा, या वो आपके जीवन में नेकी को, आपकी जीवन में नेकी का साथ देने वाला होगा। जैसे मैं कहता हूं, राहु बदी का साथ देने वाला होता है और केतु नेकी का साथ देने वाला होता है। पर ज्योतिष में हर चीज के पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस है। नेकी का वो कब साथ देगा और कब अपनी बदी पर आएगा, इस चीज के गणित को हमें आज की क्लास में समझना है। पहले तो ये समझ लेते हैं केतु किन किन चीजों से जुड़ा हुआ है। केतु का संबंध हमारे भांजे से है, दोते से है, कुत्ते से है, सुअर से है, चूहे से है, चूहा रैट, इनसे भी केतु का हमारा संबंध बनता है। हमारा जो कान है उससे है, जो हमारे हड्डियों के जोड़ हैं उससे भी केतु का संबंध है। साथ में रीढ़ की हड्डी, कैट्स आई इसका रतन है। लार्ज अर्थ का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तिल, जो तिल होते हैं जिनका तेल निकालते हैं, उनका संबंध भी केतु से है। और अगर आपको प्रॉपर केतु बनाना हो तो सफेद और काले दोनों तिल मिला दो, वो प्रॉपर केतु हो गया। दो रंग का कंबल, दो रंग का पत्थर, किसी भी प्रकार की खटास जो हम सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, चाट मसाले में, आप इसमें नींबू नोट कर लें। नींबू, लेमन, लेमन की खटास, नींबू की खटास, और दहेज में मिलने वाली चारपाई, और ये बहुत शुभ होती है, ये ध्यान रखना। अगर केतु की समस्या हो तो जो उपाय होता है वो हमारे ससुराल वाली चारपाई से होता है। और दाम्पत्य जीवन को सुखी रखने में भी इसका अपना बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि केतु ग्रह में तीन ग्रह का स्वभाव मिक्स होता है, शुक्र का, बृहस्पति का और मंगल का। यानी कि तीन तरह से हमारे एक्शन करता है लाइफ के अंदर, तीन तरह की चीजें हमारे जीवन में लेके आने का काम इनका है। मंगल का क्रोध इसमें है, गुरु का ज्ञान इसमें है, और साथ में हमारे गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए संतान पैदा करने की क्षमता जो शुक्र ग्रह से आती है, वो भी केतु में है। केतु ग्रह हमारी संतान का मालिक होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। जितना अच्छा केतु होगा उतनी ही उत्तम कोटि की हमारी संतान होगी। प्याज, लहसुन,
सबका संबंध केतु से है। पुत्र का सुख ये भी केतु से आता है। हम जो यात्रा करते हैं, लाल किताब में ध्यान रखें, लाल किताब में यात्रा का कारक ग्रह केतु होता है। हमारी शानो शौकत, हमारी बुलंदियां, शहर में हमारी अपनी पहचान, गांव, शहर, कस्बा, अपना राज्य, अपना देश, जितना उत्तम कोटि का आपकी कुंडली में राहु होगा, उतनी ही बुलंद आपकी शानो शौकत। जितना उत्तम केतु होगा, उतनी ही बुलंद आपकी शानो शौकत होगी। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। जो केला है, जो कि हम सत्यनारायण कथा में भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, केले का संबंध भी जो होता है वो भी केतु से ही होता है। हमारे घर में जो छिपकलियां आप देखते हो, छिपकली का संबंध भी केतु से ही होता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखने वाली है। कुंडली का छठा भाव, इस पर केतु का अधिकार हो। केतु का विशेष रूप से आपको केतु के संबंध में देखना होगा, और एक सूत्र हमेशा याद रखना, केतु के दोष को गुरु ग्रह दूर करता है। इसका एक मतलब ये भी बनता है कि जितना अच्छा गुरु होगा, उतना ही उत्तम केतु होगा। गुरु ज्ञानी, संत, वेदांत को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी होता है, और केतु उसका शिष्य होता है। जन्म पत्रिका में केतु को हमेशा गुरु के पीछे ही रहना चाहिए। कुंडली में यदि केतु गुरु से पीछे है तो उत्तम माना जाएगा। ये जीवन में भी हमारे साथ होता है। हमें गुरु से आगे नहीं चलना चाहिए। ये एक प्रोटोकॉल है। आपने पुराने समय में सीरियलों में भी देखा होगा, सीरियल वाले भी इस बात का ध्यान रखते हैं। जब भी कोई गुरु चल रहा होता है तो सारे शिष्य उनके पीछे चलते हैं, उनके पाथ को फॉलो करते हैं। कोई भी शिष्य उनसे आगे नहीं चलता, क्योंकि इसे बहुत बड़ा दोष माना गया है हमारे सनातन धर्म में। गुरु से आगे चल, गुरु से आगे चलने के कई मायने हैं। कई बार शिष्य को ऐसा एहसास होता है कि वो गुरु से ज्यादा जानता है या गुरु से ज्यादा जान गया है। अब उसको गुरु की बहुत सारी बातें अच्छी नहीं लग रही, उन्हें लगता है कि सक्सेसफुल होना चाहिए, तो बहुत तेजी से गुरु को क्रॉस करके आगे जाने के चक्कर में लगे रहते। ये एक प्रकार से गुरु का अपमान है। गुरु किसी के भी रास्ते में रुकावट नहीं बनता, ये बात शिष्य को समझनी होगी। परंतु अगर उसे तेज दौड़ना है तो उल्टा गुरु से आशीर्वाद लेना, तो गुरु उसको और भी तेज दौड़ाने का आशीर्वाद। तो जब शिष्य सोचता है कि नहीं, ऐसा मुझे करने की आवश्यकता नहीं, तो ये एक प्रकार का दोष माना जाता है। अब हमें समझना होगा कि ये खराब केतु की क्या पहचान है और अच्छे केतु की क्या पहचान है। जब आपने समझ लिया इसमें 3 ग्रहों का गुण समाया हुआ है, केतु में मंगल का भी गुण है। केतु खराब की क्या पहचान होगी कि उसमें क्रोध अनलिमिटेड हो। अगर ऐसा आदमी किसी चीज को लेकर के नाराज हो जाए तो अपना नुकसान और दूसरे का नुकसान करते में समय देर नहीं लगाए। आवश्यकता से ज्यादा केतु खराब हो जाए तो व्यक्ति को पथ भ्रष्ट बना देता है। पथ भ्रष्ट का मेरा यहां पर तात्पर्य है विध्वंस मचाने वाले से, अर्थात दूसरों को मारने का, दूसरों को खत्म कर देने का, दूसरों को समाप्त कर देने की जो प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्तियों से मेरा यहाँ पर पथ भ्रष्ट है।
नैतिक रूप से कहें तो हिंसात्मक प्रवृत्तियां मुझे स्टडी टेबल ला के देना, वो और बोर्ड साथ में के दो ना। हिंसात्मक प्रवृत्तियां जिससे हम आतंकवादी भी कह देते हैं, जो विध्वंस फैलाना चाहते हैं, समाज में एक टेरर पैदा करना चाहते हैं, जिससे उनके नाम का खौफ पैदा हो जाए। ऐसे में मंगलबद्ध होना इसकी निशानी होगा। केतु खराब हो जाए और ऊपर से मंगलबद्ध हो जाए तो ये स्थिति बहुत ही विकट होती है। व्यक्ति मरने मारने से नहीं चूकता और कई बार वो ऐसी चीजों में फंस जाता है। उनकी विध्वंसक प्रवृत्तियां इतनी खतरनाक होती है, वो कहते हैं एक एक करके गोली से मारने से भी कोई लाभ नहीं होगा। पूरी भीड़ पर एक बार बम मार दो, बात खत्म करो, एक साथ बाद में पता चलेगा कितने लोग मारे गए। तो इस तरह की जो मानसिक प्रवृत्तियां होती हैं, ये केतु का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसी प्रकार से केतु जब खराब अवस्था का होगा तो उसके अंदर अपनी बात को बड़ा करके दिखाने का एक खासियत होती है। खुद कुछ भी नहीं करेगा और दूसरों में अपार कमियां निकालेगा। ऐसे लोग आपने बहुत देखे होंगे जो हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते मिलेंगे, सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हुए मिलेंगे, खुद कुछ करेंगे नहीं और उनसे जितनी मर्जी बकवास करा। किस तरीके से उन्होंने परीक्षा पास की होती है इस बारे में तो वो चर्चा नहीं करते। बार बार कहेंगे मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं एमए हूँ और मुझे सरकार नौकरी नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार निकम्मी है। पर वो कभी नहीं बताएंगे कि हमने ग्रेजुएशन कैसे की है, कोर्सपोंडेंस से की है या इधर उधर से फर्जीवाड़े से की है, या मैंने किस तरह से कि मैंने मेहनत की है कि नहीं की है। उन्हें कमियां नजर आती है और जब उन्हें कोई नौकरी मिलती है तो वो नौकरियों में कमियां निकाल देते हैं और काम करके खुश नहीं होते, अपनी बात को ऊंचा रखते हैं, फॉल्स ईगो में फंसे रहते हैं। जब भी कोई बात करेगा वो अपने खानदान के, अपने घर परिवार की शान और शौकत के बारे में दिखाएंगे और वो चाहते हैं कि आप लोग उनकी इज्जत करें। किस बात के लिए इज्जत करें? क्योंकि उनके परिवार में इंजीनियर है, उनके परिवार में कोई डॉक्टर है, कोई परिवार में बड़ा अच्छा नामी गिरामी वकील है, उनके दादा बहुत ऊंचे व्यक्ति थे, इसलिए आप उनकी इज्जत करो। अब सामने वाला तो कहता भाई तू क्या करता, इज्जत तो तेरे को देनी, तू तो कुछ करता नहीं। वो इस चीज को नहीं माने। वो आपको पुराने पुराने किस्से सुनाएंगे कि उनके दादाजी परदादा जब चलते थे शहर में तो ऐसा होता था, परदादा जी बोलते थे तो ऐसा होता था, हमारे घर में जब शादियां होती थी तो हाथी आते थे। मतलब इस तरह की बातें वो बड़ी बड़ी, और उनको बड़ा आनंद महसूस होता है। पर उनके साथ समस्या जैसे ही आती है जब आप उस बात को क्रॉस मार देते हैं, वो भी आपके ऊपर ढंग से क्रॉस मार के जाते हैं, यानी कि आपसे झगड़ा कर लेते हैं, विवाद कर लेते हैं, फसाद कर लेते हैं और मन में बात को गांठ बांध लेते हैं और आपको फिर वो आपका नंबर लगाएंगे और हर जगह जाएंगे तो क्रिटिसाइज करेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे। वो लोग आपने जो देखे होंगे जो बिना मतलब अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, हमेशा लोगों को, घटनाओं को, परिवार के लोगों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उनको कोई भी डिस्कशन का विषय ना मिले तो अपने परिवार के सदस्यों को ही डिस्कस करते रहेंगे, उनको ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। उनको कोई ना कोई क्रिटिसिज्म के लिए चाहिए। दूसरी बात, हमेशा अपने आप को बहुत ज्ञानी समझेंगे। वो बताएंगे कि नरेंद्र मोदी साहब क्या गलतियां कर रहे हैं, राहुल गांधी जी क्या गलतियां कर रहे हैं, देश में नीतियां ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, और खुद उनको 25 से 30 हजार रुपए की नौकरी भी नहीं मिल रही हो। और जब नौकरी में जाएंगे तो हर एक को एक बात कहेंगे, ऐसी नौकरी को तो मैं लात मारता हूँ, ये तो घर परिवार वालों ने मुझे भेज दिया ऐसी नौकरी करने के लिए,
नहीं तो हमारी जो हैसियत है वो बहुत ऊंची है। इस तरह की नौकरी हमें नहीं करना। और मैं तो आज इस नौकरी को लात मार के, और वो लात मार भी देते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। कमाल की बात तो ये है, वो कहते कहते नहीं है, वो अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए अपना नुकसान कर लेते हैं, बॉस से झगड़ा कर लेते हैं, बॉस को कहते हैं अपनी नौकरी रख अपने पास, ये चला मैं तो, अपन तो बॉस है। तो वो जो चीज है, ये केतु की खराबियों की निशानी है। केतु की अच्छाई क्या है? केतु की सबसे ज्यादा उत्तम अच्छाई होती है ज्ञानी आदमी को पहचानना और ज्ञान के सामने झुक जाना। चाहे वो ज्ञानी आदमी छोटा बच्चा है, जवान है या उम्र में बड़ा है, वो कोई भी जाति भेद नहीं करते, वो कोई भी उम्र का भेद नहीं करते। वो जो व्यक्ति ज्ञान की बात बता रहा है, उस ज्ञान से प्रभावित होकर के झुकते हैं, उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। पर साथ में हमेशा तोलते भी रहते हैं कि ज्ञान जो बताने वाला है उस पर आंख मूंद करके विश्वास कतई नहीं करते। ये अच्छे केतु की निशानी है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपमान कर रहे हैं, नहीं, बल्कि वो अपने लॉजिकल ब्रेन से ये भी सोचते हैं कि जो ज्ञान दिया जा रहा है उसमें कितनी सत्यता है, और अगर उन्हें सत्यता प्रतीत होती है तो वो बिल्कुल झुक जाते हैं। उनसे बढ़िया फिर कोई शिष्य नहीं। परंतु आपने देखा होगा कि हमारे समाज में गुरुओं के यहाँ, कथावाचकों के यहाँ जय जयकार लगाने वाले बहुत मिल जाएंगे, और एक पूरा हजूम, पूरी भीड़ मिल जाती है। उनमें से भी हमें पहचानना होगा कि किसका केतु का। जो गुरु, कई बार हमारे समाज में गुरु के रूप में कुछ पाखंडी लोग आ जाते हैं जो केवल अपना भला चाहते हैं, शिष्य का भला नहीं चाहते। उनको कहेंगे गुरु कार्य करो, पूरे जीवन में उनको लगा देते हैं, कोई ना कोई काम दे देते हैं, रोज 4 घंटे 5 घंटे मेरा प्रचार करो, मेरा प्रसार करो, और कभी भी उनकी कमाई की तरफ ध्यान नहीं देते कि उनका घर कैसे चलेगा, उनका परिवार कैसे चलेगा, इनको आध्यात्मिक उन्नति कैसे मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी। और उनको अपने प्रवचनों से इस तरह से गुमराह करते हैं कि वो लोग उनके लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे चेले आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने गुरुओं के पास 8-8 साल, 10-10 साल, 12-12 साल अपना खराब कर दिया, और उन्हें वहां से कुछ नहीं मिला। ना ही आध्यात्मिक नॉलेज मिली, यानी कि ना तो परलोक की नॉलेज मिली, और ना ही इहलोक की पर नॉलेज मिली। इहलोक मैंने इस लोक की, अर्थात कमाई धमाई का साधन। या तो आदमी को समझदार बना दें कि वो 2 पैसे कमाने खाने लायक हो जाए, या कोई स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा उनको एहसास हो। व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ जाए, ये बहुत जरूरी है, और वो परिवर्तन सकारात्मक होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप किसी सक्षम और अच्छे गुरु के साथ जुड़े हैं तो आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन सकारात्मक परिवर्तन होगा। और आप अपना काम धंधा छोड़ करके गुरुजी के जयकारे लगाने में व्यस्त हैं, सारा सारा दिन खराब कर रहे हैं, अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ना आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ना ही संसारी ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ना ही कोई स्किल आपके अंदर डेवलप हो रही है, तो निश्चित रूप से आपका केतु गड़बड़ है। और उसके बावजूद भी अगर आप अंधभक्त बन करके पीछे पीछे घूम रहे हैं, ये खराब केतु की निशानी है। बहुत आराम से समझ में आ गया आपको। आपने देखा होगा कि कुछ आजकल काफी समय से कुछ लोग जेल में हैं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, पर उनके शिष्य आज भी मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। चाहे आप कुछ भी उनके बारे में बोले तो आपके लिए खड़े हो जाएंगे।
ना वो कानून को मानते हैं, ना वो सिस्टम को मानते हैं, ना कोर्ट कचहरी को मानते हैं। उनके दिमाग में उनके गुरुजन जो बात दिमाग में बिठा देते हैं वो उसी को सत्य मान लेते हैं। गुरु की बातों का अक्षरश पालन करना चाहिए, ये हमारी सनातन संस्कृति है, परंतु हमें गलत बात का पालना भी नहीं करनी चाहिए। अगर गुरु धर्म से भ्रष्ट हो जाए तो उसको आपको पालना करने की आवश्यकता नहीं। आपने गुरु मच्छिंद्र नाथ की कहानी तो बहुत सुनी होगी। उनके गुरु जो थे और सन्यास से भटक करके ग्रस्त, उनके गुरु गोरखनाथ के जो गुरु थे गुरु मच्छिंद्र नाथ थे, और गोरखनाथ ने देखा कि मच्छिंद्र नाथ को किसी एक जादूगरनी ने फंसा लिया है और उसके साथ शादी करके बच्चे भी हो गए हैं। अब गुरुजी जो है सन्यास छोड़ करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए और उन्होंने देखा कि गुरुजी में अब कई चीजें ऐसी डेवलप हो गई, एक मोह माया लालच ये सब डेवलप हो गए। तो खुद स्वयं गोरखनाथ ने वहां जाकर के अलग जगाई, जाग मच्छिंदर गोरख आया। तो ये बहुत फेमस है नाथ संप्रदाय में, और वो उनको उस परिस्थिति से बाहर निकाल करके लेकर के आते हैं। उन्होंने अपने शिष्य धर्म का पूरा फर्ज निभाया, परंतु गुरु का अपमान नहीं किया, उनको ऐसे क्रिटिसाइज नहीं किया तुमने देखो इतनी बड़ी गलती करी, बस वो लेकर के साथ चल दिए और उनको वहां से चुपचाप निकाल गए। तो गुरु की जो मदद होती है वो भी आपने अच्छे तरह से करनी चाहिए। गुरु की हमेशा मदद करो, गुरु कार्य में सहयोग दो, पर वो सहयोग ऐसा नहीं कि जिसमें आपका शोषण होता है। जो लोग अंधभक्त हो जाते हैं उनके परिवार के लोग, वो स्वयं खुद कई बार बर्बादी के कगार पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे गुरुओं से सावधान रहना चाहिए और कुंडली के अंदर अपने केतु को पकड़ लेना चाहिए कि अगर केतु कहीं गड़बड़ हो तो इस मामले में आपको सबसे पहले उपाय करना चाहिए, फिर ही किसी गुरु का आपको सानिध्य प्राप्त करना चाहिए और उनकी मान्यता करनी चाहिए। अन्यथा कई बार बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, केतु आपकी कुंडली में खराब बैठा है, ऐसे में मंगल बद हो जाए तो स्थितियों को बहुत ज्यादा बिगाड़ने का काम करता है, इंसान को मरने मारने पर मजबूर कर। केतु के साथ मंगल बद का होना एक प्रकार से हमें तांत्रिकों के चक्कर में भी फंसा देता है, और कई बार व्यक्ति गलत भ्रष्ट हाथों में पड़ जाता है और उन्हें ये लगता है कि वो भूत प्रेत के चक्कर में पड़ गए। जो भूत प्रेत की घटनाएं ऊपरी पराई घटनाएं होती हैं अक्सर ऐसे ही लोगों के साथ, वो लोग बड़े हाइपर हो जाते हैं और भूत प्रेत को निकलवाने के चक्कर में जगह जगह भटकते रहते हैं, अपनी मानसिक समस्या को नहीं समझ पाते। ये केतु का एक प्रकार का दुष्प्रभाव है। केतु सन्यास का कारक भी है, केतु साधुता का कारक भी है, केतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहने का भी कारक है। इसलिए हमारे समाज में कहा जाता है साधु की कोई जाति नहीं होती, साधु का कोई धर्म नहीं होता, साधु का कोई अपना शहर नहीं होता, साधु का अपना परिवार नहीं। अब कहने को तो ये सारी चीजें साधु की होती, परंतु उससे मोह भंग करके साधु को अपने अंदर वैराग्य जगाना होता है और अब इन सब चीजों से नाता तोड़ लेना होता है और गुरु के बताए हुए मार्ग पर जिससे अध्यात्म डेवलप हो, जिससे आध्यात्मिक विकास हो, उस मार्ग की ओर चल देता है और सन्यासी बन करके आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करता है, आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करता है और फिर समाज को वापस लौटाने का काम करता है। ऐसा साधु जो अध्यात्म के मार्ग पर
आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में लगा हुआ है, जो सन्यासी हो गया है, वो भी अच्छे केतु की निशानी है। तो एक पक्ष जो ब्लैक है वो मैंने बताया कि वो आतंकवाद की तरफ ले जाएगा। सकारात्मक पक्ष वो सन्यास के मार्ग से साधुता की तरफ लेकर के जाएगा। केतु हमारे घर गृहस्थी के जीवन को, घरग्रस्त जीवन को निभाने में बहुत उत्तम सहयोगी होता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा सोचता रहता है। जिनका केतु अच्छा होगा वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करके जाएं जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां सुखी हो जाएं, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां लाभान्वित हो। इसलिए फिर वो अच्छे ज्योतिषी को पकड़ते हैं और अपनी कुंडली के पुराने जो ऋण होते हैं, ऋण बंधनों से छुटकारा पाने के लिए वो लोग जो भी उपाय उन्हें मिलता है उन उपायों को करने का प्रयास करते हैं, ताकि उन्हें इस समस्या से निजात मिले और आने वाली पीढ़ियों को ये संकट ना झेलना पड़े। ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया कि केतु किस तरह से काम करता है। अब केतु को मसनूई ग्रह के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो शुक्र और शनि अगर किसी कुंडली में एक साथ है, शुक्र और शनि अगर एक साथ है तो वह उच्च के केतु के गुण देते हैं। और उच्च के केतु का मतलब हायर स्पिरिचुअल नॉलेज। सर दृष्टि संबंध में होगा तो भी के साथ में होना? नहीं सुषमा जी, अभी मत। हायर स्पिरिचुअल नॉलेज, हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम घर गृहस्थी में रह करके भी उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और भगवत मार्ग पर चल सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको घर बार छोड़ना हो और सन्यासी होकर के जंगल जंगल भटक। तो जब शुक्र और शनि एक साथ होंगे तो उस व्यक्ति का अंदर सन्यास होगा, बाहरी रूप से सन्यासी नहीं होगा, आंतरिक रूप से सन्यासी होगा। अर्थात घर परिवार में रहते हुए भी आध्यात्मिक तरक्की करते हैं। अब इसको और अलग एंगल से कैसे देख सकते हैं? अगर शुक्र शनि एक साथ नहीं बैठे आपकी कुंडली में और अलग अलग बैठे, और खास करके शुक्र के हालात बहुत अच्छे हैं, साथ में शनि के हालात भी अच्छे हैं, तो भी केतु आपका सकारात्मक केतु ही होगा, चाहे कुंडली में कहीं बैठा हो। वैसे कुंडली में केतु का नवम भाव में बैठना, छठे घर में बैठना उत्तम माना गया है। दसम भाव में बैठना भी केतु का उत्तम है। केतु को मैथमेटिक्स स्किल्स का भी प्लेनेट माना गया है। ऐसा मैथमेटिक्स जिसमें स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व, आंकड़ों की समझ रखने वाला, डाटा एनालिसिस, वो सभी छोटी मशीनरियां जिनमें बहुत बारीक पुर्जों का इस्तेमाल होता है, वो सभी केतु है। इनकी समझ वही रख सकता है जिसका केतु अच्छा। जिसका केतु अच्छा होगा उसका मैथमेटिक्स भी ठीक होगा। पढ़ाई करते समय मैथमेटिक्स कमजोर हो भी जाए, पर जो संसारी जीवन में जाएगा तो गणित बहुत जल्दी लगा लेगा, हिसाब बहुत जल्दी लगा लेगा, किसी भी चीज का आइडिया फटाफट फटाफट लगा लेगा। ये केतु की एक अच्छी बात है। केतु हमारे जीवन में हमारा एक प्रकार से झंडा है। कहते ना, इसकी तो पताका बुलंदियों पर है। पताका फहराना अर्थात नाम कमाना, यश कमाना। ये केतु
जितना उत्तम होगा उस स्तर का देता है। 10वें भाव में बैठा हुआ केतु के बारे में मान्यता है कि अगर ये 10वें भाव का केतु उत्तम हो जाए तो उसके घर पर या उसकी गाड़ी पर झंडा जरूर लगता है। यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड, किसी कम्युनिटी का हेड, या वो सरकार के अंदर मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर बनता है, किसी बड़े पद को सुशोभित करता है। 9वें भाव में भी ये हालत बनती है कि वो किसी ना किसी संस्था का हेड बनता है, किसी को ऑर्गेनाइज करके वो आगे बढ़ता है। ये आपको मैंने केतु के पॉजिटिव साइड बताए। अगर कुंडली में शनि और चंद्र एक साथ हो, शनि और चंद्र एक साथ होंगे तो ये केतु को निम्न बना देते हैं, केतु को कमजोर बना देते हैं, केतु खराब हो जाएगा। उसके पीछे का लॉजिक आप अच्छी तरीके से समझते हैं। शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन मन की शांति को भंग करने वाला होता है, और अशांत व्यक्ति तो झगड़ा ही करेगा, उसको तो गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन याद रखो। शुक्र शनि साथ बैठे हों, केतु अच्छा, शनि चंद्र साथ बैठे हों, केतु गड़बड़। केतु का और मंगल का मिलन भी अच्छा नहीं होता। केतु का और मंगल का मिलन अच्छा नहीं होता। केतु का संबंध कुत्ते से है, डॉग से है, और मंगल को लाल किताब में शेर कहा है। अब मंगल केतु साथ में मिला दोगे तो एक प्रकार से शेर और कुत्ता साथ बैठे हैं, तो ऐसे याद रख लिया करो, कुछ ना सुने। तो कुत्ते की हालत खराब हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बेचारे की हालत खराब हो जाएगी, शेर के पास बैठा हुआ है। तो मंगल केतु का कॉम्बिनेशन शेर और कुत्ते की लड़ाई वाला होता है, जिसमें कुत्ता ही मारा जाना है, कुत्ता यानी कि केतु मारा जाना है। ये केतु को खराब करने का काम करता है। सर मतलब कि ऐसे फिर अक्सर में, सुषमा जी रुक जाओ, है ना, नहीं बात इधर उधर हो जाएगी, लिख लो, नोट कर लो। केतु जो है जब खराब होगा तो उसकी पुत्र संतान उसका कहा नहीं मानेगी, और केतु अच्छा होगा तो पुत्र संतान उस पर जान कुर्बान करने वाली है, उसकी बात को मानने वाली होगी। मंगल केतु वाले संबंध को गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, और अगर वो डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता तो इनडायरेक्टली सामने वाले को डैमेज मारने के लिए कुछ भी गड़बड़ कर देता है, चाहे वो खुद ही फंस जाए। इसी प्रकार से चंद्र और केतु का मिलन भी अच्छा नहीं होता। अब ये क्या कॉम्बिनेशन बन गया? चंद्रमा यानी दूध, केतु यानी खटास। ऐसे याद रखिए करो कि चंद्र केतु दूध में खटाई मिला दी तो क्या होगा? दूध फट जाएगा। इसलिए पुराने बुजुर्ग कहते थे भाई पनीर घर में नहीं बनाना, बाहर से ले आओ, क्योंकि दूध को फाड़ना अशुभ माना जाता था। चंद्र केतु का मिलन भी एक प्रकार से मानसिक रोगों का इशारा करता है। फोबिया की प्रॉब्लम, चंद्र केतु जिनमें होता है उनमें फोबिया बहुत जबरदस्त वाला फोबिया होता है। उनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या घूमता रहता है कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, मेरा भूत प्रेत के साथ मेरी पार्टी ना हो जाए कहीं। तो इस तरह के जो संबंध जो हैं उनको पता नहीं क्या क्या इशारे करते रहते हैं, तो इसलिए वो डरते हैं। अगर कोई उनको झूठ मूठ भी कह देना तू ये पेड़ है और यहाँ भूतों की पंचायत हो रही है, अब तू थोड़ा 3 फुट पीछे हो खड़ा हो, अगर इनकी पंचायत में तू घुस गया तो तेरे ऊपर चिपट जाएंगे, और वो मान लेगा इस बात को। और आप देखेंगे वो तुरंत 3 फुट क्या 5 फुट पीछे जाके खड़ा हो जाएगा, और उससे कोई कहे भाई तू क्यों पीछे आ गया, कहेगा यहाँ पे भूतों की पंचायत हो रही है।
इस चीज को एक्सेप्टेड बिना लॉजिक के, क्योंकि चंद्रमा मन है और जब मन पीड़ित होता है तो लॉजिक गायब हो जाता है। जब मन घबराता है तो लॉजिक गायब हो जाता है, वो बिना लॉजिक के भी बात को एक्सेप्ट कर लेता है। इसी प्रकार से बुध का और मंगल का संबंध है। बुध को याद करने के लिए समझो बकरी, और केतु तो कुत्ता है ही, तो बकरी और कुत्ते का मेल। यहां पर बुध केतु को कमजोर बनाता है। बुध केतु को कमजोर बनाता है और केतु बुध को दोषी बना देता है। केतु का संबंध हमारे ब्याज से होता है, ब्याज बट्टा कहते हैं, इंटरेस्ट। जो लोग इंटरेस्ट की परवाह नहीं करते, यानी कि ब्याज की परवाह नहीं करते, केतु जिनका अच्छा होता है वो कभी भी ब्याज के लिए पैसा नहीं लगाते, परंतु अगर उन्हें फिर भी किसी को उधार देना पड़े और व्यक्ति ब्याज की परवाह ना करे तो इससे केतु ठीक नहीं रहता। इसीलिए बेकार जिनका केतु होता है उनके द्वारा दिए गए पैसे अक्सर फंस जाते हैं, ना मूलधन मिलता है ना ब्याज मिलता है। और अगर ऐसा आदमी व्यापार करता है तो व्यापार में कमी आ जाती है। ये संबंध किसके लिए कहा गया है? बुध और केतु के साथ। बुध और केतु का मेल हो, उस आदमी को ब्याज बट्टे का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो कितने खासम खास आदमी को पैसा दे, उसमें तुरंत उसको कहना चाहिए, बता भाई कितने % इंटरेस्ट है। ठीक है, मैं दूसरों को 2% पे देता हूँ, तेरे को 1 पे दे दूंगा, औरों को 1 पे देता हूँ, तेरे को मैं और आधे पे दे दूंगा, परंतु ब्याज जरूर लूंगा। तो जिनका भी बुध और केतु साथ में हो उन्हें इस तरीके से करना चाहिए। और जब जब वो ब्याज के साथ यानी पक्के ब्याज के साथ किसी को माल उधार देंगे या पैसा उधार देंगे तो उनका व्यापार भी बढ़ेगा और जीवन में तरक्की भी होती है। उधार नहीं देना, उधार देने से व्यापार बर्बाद होगा। बुध और केतु साथ में होने से कई बच्चों में हकलाने की समस्या हो जाती है। गुरुजी, ये जो नाक से आवाज आती है बच्चों की, ये भी नहीं, हकलाना अलग चीज होती है। हकलाना अलग हो गया, बट नाक से जैसे कई nasal- हकलाने की समस्या मैं बताऊं, कई बच्चे आपने देखा होगा बहुत फास्ट बोलने की कोशिश करते हैं और जब बोलने की कोशिश करते हैं तो कुछ शब्दों में वो अटक जाते हैं और उनको बड़ा फिर वो प्रयास करके बोलना पड़ता है और रुक कई के बार बोलना वो समझ पड़ता में आ भी जाता है, कई बार नहीं भी आ जाता। है। जी तो जी। और उनको अगर वो करवाया जाए कि क्या बोलते हैं उसकी थेरेपी, तो सामने वाला एक ही बात बोलता है कि भाई रुक रुक करके शांति से बोलना है, तो हकलाहट थोड़ी कम होगी। यानी कि दिमाग पहले से तेज चल रहा है। बुध और केतु, बुध है वाणी, हमारी कम्युनिकेशन, केतु क्या है? करेक्ट। एक प्रकार का कैटलिस्ट का काम कर रहा है, उसको बहुत फास्ट जी बनाने की कोशिश कर रहा है। वो जल्दी बोलेगा, फंस जाएगा बेचारा। नाक से आवाज आना एक अलग चीज है, बिल्कुल सर दृष्टि संबंध से भी ये असर दिखेगा? है जी। किस पे? दृष्टि संबंध हो जाए अगर बुध पे नहीं केतु की, ज्योति तो भी जी, ये दृष्टि असर दृष्टि दिखेगा? तो मैंने आपकी इस क्लास में करवाई है। दृष्टि का मतलब मैं कई बार समझा चुका हूँ, सिंपल ग्रह अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा रहा है, अपने कुछ रिजल्ट को दूसरे तक दे रहा है, यानी कि मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। अब सामने बैठा हुआ जो ग्रह है, अगर वो उसका मित्र है तो मदद को बहुत अच्छे से स्वीकार करेगा, दूसरे को भी मदद मिलेगी। हेलो, हाँ जी, आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, दृष्टि संबंध से ये बात नहीं बनेगी, ये सिर्फ मैंने कॉम्बिनेशन से बताया है। युति से दृष्टि में देखेगा।
एक दूसरे को मदद पहुंचाने का काम करता है। सीधी सी बात है, एक हमारे राजस्थान में कहावत है, बेमन का पावना घी डालूं के तेल। ये एक पावना में ना मेहमान, ये ऐसा मेहमान या ऐसा रिश्तेदार जो घर में आ जाए जिसको हम लाइक नहीं करते, तो जब उसको खाना खिलाना होता है तो लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अब इसको घी के साथ खाना खिला के तेल वाली सब्जी दे के तेल में निपटा दें, कि सस्ते में निपटा दें। तो ऐसे ही ग्रहों के साथ है। जब ग्रह मदद अपने सबसे परम मित्र को पहुंचाता है तो बहुत अच्छी मदद पहुंचाता है। जब उसको शत्रु के साथ कोई तालमेल बनाना पड़े तो बेमन से ही वो काम करता है। मजबूरी में वो कोई मदद दे भी रहा है तो मदद सही नहीं, मतलब पूरी नहीं होती, ढंग की मदद नहीं होती, छोटी मोटी बस मदद दे दी कर दी, वो वाली बात। तो इसलिए दृष्टि को हमने सिर्फ ये देखना है कि जब हम मुसीबत में फंस रहे हैं और ग्रह दृष्टि दे रहा है तो हमें कहीं से हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बस इससे ज्यादा नहीं। अगर कोई सोचता दृष्टि आने से वो ग्रह ही पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा या वो सारा भाव बदल जाएगा, ये सोच ही गलत है। कुछ लोग मैंने देखा है बड़े नाराज होकर के यूट्यूब के उस पे कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, जी फलाने ग्रह की दृष्टि भी तो है। मैं अब जवाब नहीं देता, भाई क्या जवाब दूं इसको, बेचारे को पता ही नहीं है अभी तो दृष्टि का, इसको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। और पढ़ाने वाले भी पढ़ा देते हैं कि फलाने ग्रह की अगर दृष्टि हुई तो बस सब कुछ बढ़िया हो गया। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो गुरु जिनके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं तो ये 100% गारंटी होती कि उनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होती। बताओ होती कि नहीं होती? लाल किताब भी कहती है कि गुरु अगर लगन में बैठेगा तो सप्तम को 100% दृष्टि से देखेगा, और वैदिक में भी भाई पूरी दृष्टि है लगन से। और ये भी कहा गया है कि गुरु सब दोषों को दूर कर देता है, ये भी कहा गया है। तो इसका मतलब तो मैरिज लाइफ सबसे ज्यादा हैप्पी मैरिज लाइफ होनी चाहिए फर्स्ट हाउस में गुरु बैठने से। इट्स नॉट गारंटी, क्योंकि गारंटी तो छिपी हुई किसके पास है? तो शुक्र के पास छिपी हुई है। वो तो सप्तम भाव के कारकों के पास है, यानी शुक्र के पास, बुध के पास छिपी हुई है। तो वहां क्या गारंटी है? लगन में गुरु होने पर भी मैरिज में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो कभी भी हमें इस गलत मंशा के साथ या गलत सोच के साथ आगे नहीं बढ़ना। कुछ मैंने देखा है ज्योतिषाचार्य कह देते लगन में गुरु बैठा, भाई अब तो बहुत ही बढ़िया। लगन में गुरु बैठा हुआ है तो सप्तम भाव को देख रहा है, तो इसका सिंपल तात्पर्य ये है कि जो जीवन साथी होगा वो विद्वान, एजुकेशन उसकी अच्छी हो, एजुकेशन के मामले में वो पीछे नहीं होगा, एजुकेशन के मामले में वो कमजोर नहीं। अब एजुकेशन अच्छी होना एक अलग बात है और अच्छे संबंध होना वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट बात है। जी। और मेरा तो ये मानना है जो ज्यादा एजुकेटेड है उनकी प्रॉब्लम ज्यादा है, ज्यादा क्यों? प्रॉब्लम ज्ञानी एक दूसरे से ज्यादा ज्ञानी है। अब जो जिसका जीवन साथी ज्ञानी है वो कहेगा आई एम सो इंटेलिजेंट, के साथ तो प्रॉब्लम होना ही है। और जिसका लगन में गुरु बैठा है वो कहता है आई एम सो इंटेलिजेंट। और मिलने वाले दोनों को इंटेलिजेंट बता रहे हैं, वही बड़े समझदार हो। अब उनको कोई समझा भी नहीं रहा, बावले तू मूर्ख। अब मूर्ख कह कैसे दे, क्योंकि सबने पढ़ाइयां बहुत अच्छी पढ़ रखी है। हमारे देश में जब तक ये समस्या सॉर्ट आउट नहीं होगी कि शिक्षा अलग चीज है और विद्या अलग चीज है, जब तक लोगों में ब्रह्मजाल की स्थिति बनी रहेगी। शिक्षा आपका किताबी ज्ञान है, आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको स्पोर्ट्समैनशिप सिखाता है, टीम के साथ मिलके काम करने की बात को सिखाता है, आपको मेहनत करवाता है, आप में एक ही अलग ही प्रकार का जज्बा क्रिएट करता है, सक्सेस को अचीव करने की शिक्षा देता है। ये सब शिक्षा के गुण हैं। हमें लोक व्यवहार सिखाता है, पर जो विद्या होती है हमें स्किलफुल बना, हमें किसी चीज का मास्टर बनना
जीवन में ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय कि आप बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लें। बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद अगर लोक व्यवहार पक्का ना हुआ तो वो डिग्रियां कोई लाभ नहीं देती। आजकल हमारे देश में एक समस्या चल रही है, लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी डिग्री दिखाओ। डिग्री महत्वपूर्ण है, सफलता महत्वपूर्ण है। पढ़ने लिखने के बाद कौन सा नेता है जो अपनी पढ़ाई को फिर अपने डिपार्टमेंट में यूज करता है? आप इंजीनियर बन गए, बहुत सारे देश में इंजीनियर ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने। यूपी के जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, वो भी इंजीनियर हैं। और वहां पर एक बाबा जी बैठे हुए जिनका ना शिक्षा का पता ना और चीजों का पता, और वो मुख्यमंत्री है। और यूपी कह रहा है कि ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार फिर बनाएंगे। तो शिक्षा इंपॉर्टेंट हो रही है कि वो पहले वो जो शिक्षार्थी थे वो अपने पिताजी को साइड में करके ऊपर आए थे, पहली बार भी उन्हें नहीं बनाया जा रहा। जैसे कैसे आ तो गए, पर पब्लिक को जब मौका लगा दोनों में से छांटने का तो पब्लिक ने स्वीकार नहीं किया। शिक्षा से के साथ साथ लोक व्यवहार बहुत जरूरी है। तो ये मुद्दा बहुत गलत है, पर कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो बहकाई में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो ही चीजों को चला सकता है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि ऐसा व्यक्ति जिसमें दुनिया की समझ हो, लोक व्यवहार की कला हो, वो बहुत अच्छा किसी भी सिस्टम को चला सकता है। मेरे दादाजी 7वीं फेल या 8वीं फेल थे तो हंस के कहते थे, पर उनका गणित बहुत मजबूत था, पंचांग बहुत अच्छा देखते थे और हर आदमी उनकी तारीफ करता। हर आदमी उनसे जो मिल करके ये कहता था ये देवता पुरुष है। ऐसा नहीं कि मेरे दादाजी ये इसलिए बोल रहे, ये वास्तव में आज भी जाएंगे जो उनके जानकार हैं वो कहेंगे देवता समान आदमी। और बहुत गहरी समझ रखते थे, पढ़े लिखे आकर के उनसे सलाह लेते थे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। तो समझ का डेवलप होना ज्यादा जरूरी है किताबी ज्ञान से। आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, ताकि कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बात करें। सर जो सर, लोग मुझे ये आप पूछो। नहीं, आप पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। सर जो लोग ये जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, थोड़ा गूंगा वाला उनके अंदर होता है, वो किस कॉम्बिनेशन के कारण आता है? वो भी बुध और केतु ही देता है क्या? सबसे पहली बात तो कहीं वाणी में दोष होने पर 3 पॉइंट को पकड़ के रखिए। जी दूसरा भाव, तीसरा जी भाव और बुध ग्रह। जब ये पाप जी ग्रस्त हो जाते हैं, तीसरे भाव में गड़बड़ होगी तो गले की गड़बड़ है, उसको ठीक किया जा सकता है। दूसरे भाव की गड़बड़ और बुध ग्रह की गड़बड़, देखना पड़ेगा ये कितनी बुरी तरीके से पीड़ित है, उसी आधार पर तय हो। हाँ ज्योति। सर, मैं ये पूछ रही थी, आपने पहले बताया। सर, 1 मिनट, आप किसी और से पूछ लीजिए, शोर हो रहा है थोड़ा गली में। ये किसने खोल दिया? हाँ बताइए, बोलिए। सर, अभी मेरे शोर हो रहा है गली में, बोल नहीं सकती, आप किसी और से पूछ लीजिए। हाँ सुषमा जी। हाँ सर, हम पूछ रहे थे, जैसे आपने भी बताया था कि मंगल केतु का मिलन शेर और कुत्ता, तो सर इसके क्या इफेक्ट आएंगे, नेगेटिव इफेक्ट? अभी तो शेर बताया तो था मंगल और केतु के क्या इफेक्ट आएंगे। आदमी में गुस्सा बहुत होगा, इरिटेशन बहुत ज्यादा होगी, फ्रस्ट्रेशन बहुत होगी। वो अपना बदला लेने के लिए जो है किसी भी हद तक चला जाता है, चाहे उसको खुद को नुकसान उठाना पड़े, पर वो दूसरे को डैमेज करने के लिए तैयार हो। और सर मंगल एक केतु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी ब्लड प्रेशर क्रिएट कर बैठता है, पेट की समस्याएं उनको बहुत ज्यादा हो जाती हैं, चोट फेट लगने का डर रहता है, बार बार ऑपरेशंस होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये सब नेगेटिव। सर एक आपने बताया ये जैसे जैसे केतु अगर खराब होता है, मंगल बद होता है अधिकतर, तो वो
बैलेंस केतु में कब आता है सर? एक कोई एज है स्पेसिफिक के सर इस टाइम पे आता सिंपल है? सुषमा जी, मैंने सूत्र बताया है, इसे फिर से नोट कर लो। गुरु ही उस डैमेज को ठीक करता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह पहले से ही अच्छा है तो केतु ऑटोमेटिक अच्छा होगा, उसमें बुराई नहीं। अच्छा। और अगर केतु खराब होता भी है तो गुरु का उपाय करने से ही वो चीज ठीक होती है। हाँ, क्योंकि सर मंगल बद तो अधिकतर कुंडलियों में दिख ही जाते, तो फिर हम गुरु का ही उपाय करेंगे, है ना सर? मंगल बद का भी करना है, वो मंगल बद को नहीं छोड़ना। हाँ, मंगल बद का और गुरु का दोनों का उपाय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये आपने जो एक ब्याज वाली बताई थी, ये मंगल बुध के इसमें बताई थी सर, या बुध और केतु के इसमें बताए? बुध और केतु का केस में ये ब्याज वाला जो है लेना चाहिए उसके अंदर, नहीं तो पैसा डूब जाता है सर। हाँ, बुध और केतु अगर होगा तो। और सर आपने एक राहु और बुध का भी बताया था, जो अगर राहु और बुध हो तो उसके अंदर भी पैसा डूबता है, ये भी सर है सही? हाँ, राहु और बुध में तो खैर फंसता है लालच की वजह से, लालच की कोई वजह से। शेयर मार्केट में घुस जाता है। जैसे बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे जो आपको समझाते हैं कि शेयर मार्केट में आओ और इसमें इतना पैसा है कि पूछो मत। अगर आपके शेयर्स ऊपर चढ़ते जाएंगे तो आप करोड़ों-पति बन जाएंगे, आपकी 7 पुश्तें बैठ करके खाएंगी, है ना? तो फिर वो समस्या। और उसमें से 100 में से कोई 1% लोग भी नहीं होते जो इस मामले में सक्सेसफुल होते हैं। 99% जो है हेर फेर में हो जाता है। मेरे पास महीने में 4 से 5 ऐसे केस आते हैं जो पैसा डुबोते हैं और वो बताते हैं कि कुछ समय तो अच्छा चला, शेयर अच्छा जंप खाया। क्योंकि देखिए शेयर का मामला बहुत ही गड़बड़ सा मामला है। बड़ी कंपनियां जो है किस तरीके से काम करती हैं आप लोग जानते हैं। अभी अदानी वाला मामला आप लोगों के सामने खुला है और ये आज से नहीं हो रहा, ये बहुत पहले से हो रहा है। कंपनियां अपने शेयर को, रेट को, प्राइस को ऊपर बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कसरत करती रहती हैं और जो एक्चुअल फैक्ट्स नहीं होता है। और जब एक्चुअलिटी सामने आती है तो जो बेचारा शरीफ आदमी है, पैसा लगा के बैठा हुआ है, उसका पैसा डूब जाता है। तो जो बहुत ही शातिर किस्म के या बहुत ही समझदार लोग हैं वही इन चीजों में घुसे तो मैं कहूँगा ज्यादा बेटर है। या बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं आजकल शेयर ट्रेडिंग सीखने के, वो कोर्सेज कोई बहुत हेल्पफुल कोर्सेज नहीं है। मेरे पास ऐसे लोग भी आए जिन्होंने कोर्सेज कर रखे, उनका पैसा डूब गया। कोर्सेज करना कोई गारंटी नहीं है। अब कोर्स तो ये बताएगा आपको डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है, फिर उसके स्टेप क्या हैं, कैसे आपको शेयर खरीदना है, कैसे बेचना है, किस चीजों का ध्यान रखना है, कौन से रूल्स रेगुलेशन का ध्यान रखना है, वो तो ये बताएंगे। वो ये थोड़ी बताते फलाना शेयर खरीद लो, वो पक्के रूप से 100% जाएगा। और मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं होता, जाने को जा सकता है और मामला डूब भी सकता है। मुझे याद है कि यस बैंक के मेरे पास एक अधिकारी आए, बहुत पहले की बात है। उन्होंने कहा जो यस बैंक का शेयर बहुत आगे आने वाले समय में चढ़ेगा, जो कि चढ़ा। अच्छा, मैंने नहीं खरीदा वो भी मैं बता दूं। बाद में वो अचानक से बिल्कुल एकदम डाउन चला गया और उसकी हालत बहुत खराब हो गई। और उन्हीं सज्जन ने जिन्होंने मुझे बताया था उनके खुद के शेयर थे। अब देखो बात कई साल तक उनकी बिल्कुल ठीक चली और बहुत राइज किया। बाद में उनका वो डाउन 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 और वो इंतजार ही करते रहे कि भाई थोड़ा सेट होगा, सेट होगा, नहीं हुआ सेट। बाद में डाउन जाना ही पड़ा। तो जो कमाया था जितना उम्मीद, क्योंकि आदमी तो एक बार दिमाग में बांध लेता है ना भाई इतना तो बन ही गया, अब तो इतना मिलेगा, पर वो वापस डाउन जाना शुरू हो जाता तो कम मिलता है। तो ये शेयर एक अलग ही विद्या है, मेरा ये मानना है, टोटल लक बेस है। भगवान जिनको ऐसा दिव्य ज्ञान देता है उन्हीं को ही करना चाहिए, हर एक को नहीं करना चाहिए। हाँ शिवांगी जी। गुरुजी, ये जैसे हम केतु की बात कर रहे थे, तो केतु का शुक्र के साथ में कैसा रहता है कॉम्बिनेशन? केतु शुक्र का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं रहता। किस क्योंकि मामलों में? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, केतु शुक्र का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं रहता क्योंकि केतु शुक्र को खराब कर सकता है। अगर वो पुरुष की कुंडली में है और केतु शुक्र का कॉम्बिनेशन बना है तो वाइफ को 3 समस्या होने के चांस बढ़ जाते हैं। कौन सी 3 समस्या? पहली समस्या हार्मोनल इम्बैलेंस, दूसरी समस्या गायनी की समस्या और तीसरी समस्या ओवरी से रिलेटेड।
जिसमें सिस्ट का डेवलप होना या फेब्रॉइड्स बनना, गांठें बनना शरीर के अंदर, और मानसिक पीड़ाएं यानी मेंटल स्ट्रेस, यानी ये उसकी वाइफ को हो जाएगा। अब लड़की की कुंडली में मंगल ये सॉरी शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन बन गया, तो ये पति को प्रॉब्लम में डालने वाला ये, तो पति पत्नी के बीच के रिलेशन को डेंट मारने वाला कहा है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। उसके लिए कई बार पति के स्वभाव को भी ये गड़बड़ कर देता है। पति में गुस्सा बहुत रहता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से रिलेशन में गड़बड़ी आ जाती है। गुरुजी इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? उपाय वही कि सबसे पहले तो केतु को ठीक करो। सिंपल है कि जो हमेशा ये ध्यान रखो, जो ग्रह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको डायग्नोज करो, और जो डायग्नोज हो जाए जो ग्रह, उसी का इलाज करना शुरू कर दो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यानी कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसका दान पुण्य दो, उसकी ताकत को कमजोर कर दो, और जो ग्रह पीड़ित है, जो परेशानी में है, उसको ताकत को बढ़ा दो। सिंपल। तो गुरुजी यहाँ पे केतु के हमें दान करने चाहिए? हाँ, 2 रंग का जो कंबल होता है, मैंने जो बताया 2 रंग का जी। कंबल आप साधु संतों में बांट सकते हैं। इसको मंदिर में दिया जा सकता है। काले और सफेद तिल मिलाकर के तिलों का दान करना ये अच्छा हो सकता है। चींटियों को भी खिला और सकते हैं। हाँ, कोई 2 रंग के पत्थर जल प्रवाह करने से भी फायदा होता है। केसर का तिलक नित्य लगाने से, नाभि पर और जबान पर केसर लगाने से भी लाभ होता है, केतु का अच्छा असर आने शुरू हो जाता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो गुरुजी केतु जिसके शुक्र चार्ट में के लिए होगा, विशेष करके, केतु शुक्र के लिए विशेष रूप करके फ्रूट चाट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट फ्रूट की चाट जिसमें इमली जरूर डालनी चाहिए। इमली डाल करके, नींबू डाल करके, चाट मसाला डाल करके फ्रूट्स बच्चों में बांटने चाहिए, या महिलाओं में भी बांटा जा सकता गुरुजी ये जैसे फीमेल के चार्ट में है तो मेल के हाथ से कराना चाहिए, मेल के चार्ट में तो फीमेल के हाथ है। से, नहीं, ऐसा? ऐसा कुछ नहीं। जिसके चार्ट में है उसको पीड़ित तो वो रहेगा ना। अगर आदमी के चार्ट में तो उसकी वाइफ बेचारी परेशान है, उसको ओवरी से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, गायनी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो पैसा तो उसका लग रहा है, भागा फिर रहा है वो बेचारा जो है, वो तो उसको अपने करने चाहिए उपाय। लड़की को है तो उसका पति में अगर गुस्सा बहुत ज्यादा है तो पीड़ा तो उसको भी हो रही है ना, बात बात जिसके पे चार्ट डांट में है, मार देगा। जिसके चार्ट में है उसे ही करना चाहिए। हाँ, ये हमेशा ध्यान। गुरुजी यदि गुरु की स्थिति चार्ट में ठीक है तो फिर वो थोड़ा हद तक सही हो सकता है। हाँ, फिर वो बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होगा मामला। मंगल बद को देखो और गुरु को देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है। मंगल बद नहीं हो यानी कि मंगल नेक हो और गुरु ठीक हो, तो फिर ये शुक्र और केतु का जो मिलन है ये बहुत हल्के स्तर के ऊपर दिक्कत देता है। बस ये फिर इमोशनली अनबैलेंस कई बार कर देता है, बीच बीच में कई बार स्ट्रेस पैदा कर देता है, या यूटीआई की प्रॉब्लम पैदा कर देता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बाकी और कुछ नहीं करता। गुरुजी ये पैसे में भी हानि पहुंचाता होगा ना, शुक्र धन का कारक है वो। नहीं, डायरेक्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। अच्छा ठीक है। हाँ नितिन जी। धन्यवाद गुरुजी, हाँ, जैसे कि चंद्रमा के संग अगर केतु बैठे तो माँ को भी परेशानी हो सकती है? माँ को बहुत परेशानी होती है नितिन जी, क्योंकि चंद्रमा माँ है। माँ के खास करके जॉइंट पेन से रिलेटेड, टांगों जी। से रिलेटेड उनको दिक्कतें आती है। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होना, ये भी एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है माँ को, तो इस तरह की समस्या पैदा हो जाती है। तो गुरुजी, झंडा लगाना घर पे, ये भी कोई केतु का उपाय है? हाँ, ये केतु का उपाय है, पर ध्यान रहे झंडा पीले रंग का हो, गोल्डन कलर का हो, और उस पे गोटा लगा हुआ होना चाहिए। लाल रंग का नहीं होना चाहिए। लाल रंग का लगाने से क्या होता है? जैसे नहीं, कि लाल बोलते रंग का जय श्री लगाएंगे राम, तो जय गड़बड़ हो जाएगा, और चमकीला लाल तो बिल्कुल नहीं होगा। कई लोग गलती खा जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता, वो लाल झंडा लगाने के चक्कर में हनुमान जी का वो चमकीला रंग हो जाता, तो लाल किताब इसको खराब मानती है। चमकीला लाल रंग जो है मंगल बद है।
चमकदार लाल नहीं होना चाहिए, सिंपल लाल होकर लगाना भी तो, पर वो केतु के लिए नहीं लगाना चाहिए। केतु के लिए पीला कलर, केसरिया कलर, या जो है गोल्डन टाइप का जो कलर के झंडे हो वो ज्यादा अच्छे होते जी हैं। तिकोना लगाइए, ज्यादा अच्छा। गुरु जी एक चीज जो कि अगर चंद्रमा और केतु संग होते हैं तो चंद्रमा का भी उपाय करना और केतु का भी। चंद्रमा को तो करना ही करना है, चंद्रमा तो फंस गया बुरी तरीके से। हम्म, चंद्रमा तो बुरी तरीके से फंस गया ना। चंद्रमा और केतु का कॉम्बिनेशन भी मन की शांति को भंग करने वाला संबंध माना जाता है। मन में तो चांदी हताशा और निराशा पानी पी पैदा। सकते हैं? अगर चंद्रमा का उपाय करे तो चांदी की गिलास में पानी। सुषमा जी कर सकते हैं। जी, thank आपने you. लगता है चांदी का पूरा सेट खरीद रखा है। नहीं सर, नहीं, मतलब वो गिलास आया हुआ है गिफ्ट में, तो सर उसको यूज भी करे और उपाय भी हो जाए, इसलिए सर। क्योंकि आप गिलास में इस बात का कई बार जिक्र कर चुके, चांदी के गिलास का। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं कर किया सकते हो, सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कीजिए सर आराम। जुपिटर केतु, सॉरी सर, जुपिटर केतु 5th हाउस में अच्छा ही माना जाएगा क्या? बृहस्पति और केतु का मिलन, रंजना जी, अगर हमने देखना है ये संबंध बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत गड़बड़ भी हो सकता है, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बृहस्पति और केतु इंसान को मिलकर के गूढ़ ज्ञानी बनाते, मल्टीपल टाइप्स की एजुकेशन दे सकते हैं, पर मैरिज लाइफ के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में मंगल बद जरूर देखना चाहिए। अगर मंगल बद नहीं है तो फिर भी चलो काम चल जाता है, अगर मंगल बद है तो फिर मैरिज लाइफ में ज्यादा चैलेंज क्रिएट हो जाता थैंक यू। गुरु जी, जो आपने झंडे वाली बात बताई, ये जो हम हनुमान जी के मंदिर में भी झंडा लगाते हैं, है। जी जो ऊपर मंगलवार को या इस तरीके से करते हैं, तो गुरु जी उसमें भी हमें कोई रंग का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, चमकीला नहीं होना चाहिए, मैंने कहा ना, लाल रंग हो बेशक, चमकीला नहीं होना लाल चाहिए, रंग, तिकोना हो, लाल और फिर गोटा जो तिकोना लगाओ हो, फिर वो गोटा जो है गोल्डन कलर का लगा। गोल्डन कलर का लगा के। हाँ, बृहस्पति शामिल कर दिया ना आपने उसमें। तो गुरु जी, ये जो नॉर्मली हम मंगलवार या शनिवार को इस तरीके का उपाय करते हैं, तो उससे भी थोड़े से मंगल हमारा शांत रहेगा ना? मंगलवार शनिवार को कौन सा उपाय करते हैं, ये मुझे क्या पता कौन सा नहीं, करते हैं। मंगलवार या शनिवार को यदि हम हनुमान जी के मंदिर में ऊपर झंडा लगाते हैं तो ये केतु का उपाय होता है। और हाँ, यदि किसी के चार्ट में मंगल और केतु एक साथ हो, तो क्या ये वहां पर ठीक फायदा उपाय, दे उचित सकता है, उपाय है गुरु फायदा जी? दे सकता है, पर साथ में मंगल केतु जिनके भी साथ में, उनको ये कहे, एक तो उनको खाली नहीं छोड़ना, उनको कहे मेहनत बहुत करनी। उनको एक तो जिम बताएं, जिम ना कर सकें तो कहें कि घर में कसरत करें, पसीना जरूर बहाएं, मेहनत वाले काम, बड़े प्रोजेक्ट्स लें, अपनी औकात से ज्यादा बढ़ करके बड़े प्रोजेक्ट्स लें, ताकि उनका एनर्जी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो जाए। अगर ये लोग खाली बैठ गए तो फिर ये घर में हंगामा करेंगे। और एज अ रेमेडी हम ये भी दे सकते हैं, जो झंडे वाली रेमेडी हनुमान जी के मंदिर में ऊपर मंगलवार को लगा सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल दे सकते, बिल्कुल दे सकते। पर उन्हें कहें कि वो जो मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट ऊंचाई तो है हो ना, ही नहीं उस पे वो सकता है ना खुद इसका? चढ़ेंगे ना, खुद चढ़ेंगे उतरेंगे 2 बार 3 बार तो अपने आप अकल एकदम सेटिंग पे आ जाती है। मतलब इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट तो आ ही नहीं सकता ना इस रेमेडी का, मतलब मैं ये पूछ रही थी। नहीं नहीं, नहीं आता, नहीं आता। केतु और को उन्हें कहते दिमाग हैं से झंडा झंडा लेकर के पैदल यात्रा कर लें तो बहुत बढ़िया, झंडा अच्छा, लेकर के दूर पैदल यात्रा कर लें तो बहुत बढ़िया। तो इतने किलोमीटरों की तो यात्रा गुरु करेंगे तो तो अपने गुरु आप जी कई दिनों तक मंगल केतु शांत रहेंगे। तो गुरु जी, जैसे हम वो खाटू श्याम जाते हैं तो वो हम वहां से झंडा लेके जाते हैं, जो चढ़ाते हैं, तो वो भी एक तरीके की रेमेडी होगी फिर? रेमेडी है ये। हमारी परंपराओं में मैक्सिमम रेमेडी है। जितनी हमारे, जब तो कहते हैं इंडियन कल्चर बहुत महान है। इंडियन कल्चर महान के पीछे का वो कहने का मतलब ही यही है कि हमारी तो हर ट्रेडिशंस में, हर परंपरा में जो बनाई गई हैं चीजें, वो मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजिकल बनाई, ताकि हमारा जीवन सुखमय रहे। गुरुजी, एक मैं पूछना चाहती थी, दीमक के लिए भी हम केतु को दीमक से भी रिलेट करते हैं, हाँ तो बिल्कुल। उसके लिए हम लोग केले का पेड़ जनरली बोलते हैं लगाने के लिए कि केले का पेड़ लगा दे, या फिर हल्दी की गांठ रख लो।
और जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी किसी के अगर टॉयलेट्स होते हैं तो उसके लिए भी हम बोलते हैं कि केतु खराब हुआ तो आप हल्दी की गांठ रखें। हल्दी की गांठ ज्यादा बेटर रेमेडी है, क्योंकि केले की जड़ को ही दीमक खा जाती है। हाँ जी जी। और एक बात मैं और पूछना चाहती थी, यहाँ हम बात कर रहे थे केतु का संबंध ब्याज से, तो किससे? केतु किससे का- पता? जी हम केतु और बुध की बात कर रहे थे ना, हाँ ब्याज हाँ, से। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मुझे, मैंने ऐसे 2-3 केसेस देखे हैं जहाँ पे पुराने लोग ब्याज से पैसे देते थे, उनके यहाँ तो संतान ही आगे नहीं चली, लाइक पोता नहीं हुआ या पोता नहीं हुआ, या मतलब फैमिली रुक गई थी। रचना जी, ये उस विषय में बताया गया है कि जब आप व्यापार कर रहे हैं, नंबर एक बात, व्यापार कर रहे हैं और ये कॉम्बिनेशन है, और बिना ब्याज का अगर आप पैसा दे दोगे ना, वो पैसा फंस जाएगा, पैसा वापस नहीं आएगा। नहीं, यहाँ पे जैसे हम केतु तो को ब्याज मानते हैं। का ब्याज देखने से होता क्या है कि ना, एक आदमी की टेंशन होती है। जैसे आप प्राइवेट बैंकों से अगर पैसा उठाते हैं तो आपको जल्दी होती है, जल्दी जल्दी वापस करो, नहीं तो ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ठोकते चले जाएंगे, ये किसी के बाप की नहीं सुनते। सर बात, और जब हम आम आदमी से ले लेते हैं तो उसकी कई बार हम परवाह नहीं करते, और अगर आम आदमी भी लिखत पढ़त के अंदर ब्याज का हिसाब किताब तगड़े वाला कर देता तो आदमी उसका सबसे पहले चुकाता। तो ये लाल किताब समझाने का प्रयास कर रही है कि अगर आप व्यापार कर रहे हो तो बिना ब्याज पे पैसा मत दो। अगर आपको क्योंकि व्यापार में देना पड़ता, देन लेन तो करना ही पड़ता, तो उस चीज को गलत बनाया। अब उनके जो आगे बच्चे नहीं हो रहे, यानी कि उनकी आगे आने वाली औलादों के साथ दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए रेमेडी उनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, और भी कोई कारण हो सकता है, खास करके बृहस्पति से रिलेटेड। कुल की उन्नति का कारक नो डाउट केतु है, इसका मतलब केतु बहुत ज्यादा पीड़ित है। सर मुझे ये पूछना था, जैसे पंचम में चंद्रमा केतु है, तो सर ये क्या एजुकेशन में बाधा डालेंगे किसी स्टूडेंट के लिए है तो? इसमें स्टूडेंट का है तो एजुकेशन में? जी सर, चंद्रमा केतु पंचम भाव में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ज्योति जी, बिल्कुल बिल्कुल बाधा डालते, नो डाउट। चंद्रमा पीड़ित का होना तो कई बार बाधा डाल देता है, इस पे कोई शक नहीं। वो भी 5वें भाव में हो, 4थे भाव में हो, 5वें भाव में हो, दिक्कत दे देता है। 9वें भाव में भी दिक्कत दे देता है पढ़ाई। तो सर इसमें गुरु को देखना होगा? नियम वही होगा ज्योति जी, नियम नहीं बदलेगा। तो सर अगर तीसरे भाव में गुरु है तो क्या इसके लिए मदद मिल रही है पंचम भाव में? कैसे मिलेगी आप बताओ, मदद कैसे पहुंचेगी? अभी तो बताया सर नहीं मिल रही, तो इसमें गुरु या चंद्रमा केतु? तो चंद्रमा के उपाय करो। सर कुछ उपाय बताएं, जैसे कि सर मेरे बेटे की कुंडली में है चंद्रमा केतु पंचम भाव, तो सर दूध गिलास भर करके दूध दो और उसमें मक्खन डाल दो उसके ऊपर, और शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर बच्चा अर्पित करे। ऐसा ये लगातार 45 दिन करवाओ, फिर सोमवार की सोमवार करवाओ। इसको कंटिन्यू साल भर तक करो तो बाधा कमजोर हो जाएगी। तो सर किसी ने बहुत साल पहले हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि नर्मदेश्वर शिवलिंग है, स्थापित घर पे कर लेते हैं तो इससे असर होता है अगर बच्चा पूजा करे, तो सही? तो देखिए असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर बच्चे का मन ही नहीं लगता है पूजा करने में भी, उसका मन ही नहीं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर असर तो तब होगा जब बच्चे का चंद्रमा कंट्रोल होगा, उसका मन ही नहीं करता, विचलित रहता है, हर वक्त एक काम में मन लगता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि पहले वो उपाय कराओ जो मैंने बताया। सर एक बार रिपीट करें, दूध में मक्खन डाल के 45 दिन तक शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना, मंदिर में ले जाओ। कंटिन्यू। आप तो ज्योति जी इतना जबरदस्त तरीके से डांटते हो, फिर भी बच्चे काबू नहीं आ रहे, चक्कर क्या है? सर वो मेरे को ज्यादा तेजी से डांटते हैं सर। अरे ये आवाज नहीं आ रही हमें पीछे से। जी कहाँ गए हम? और सर मंगल केतु के बारे में आपको जैसे 10वें भाव में केतु बहुत अच्छा होता है, लेकिन मंगल के साथ आने से खराब हो गया, फिर मंगल भी और केतु नहीं नहीं 10वें भाव में सीन अलग होता है, क्योंकि मंगल 10वें में उच्च का हो जाता है। ये तो सिंपल सा लॉजिक है, मंगल उच्च का हो गया
तो ठीक है, पर सर केतु साथ में आने से तो उसका रिजल्ट तो नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ उसमें सर शनि एनर्जी चंद्रमा एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई है उसके अंदर। सिर्फ ये है कि उसको काम दे करके रखो, बस, ज्यादा से ज्यादा, सर और वो उसी खराब पहले नहीं में कर। शनि चंद्रमा, तो सर केतु तो खराब हो ही गया। शनि चंद्र का मैंने बताया ना, वो केतु के लिए अच्छा हाँ, नहीं है। वो तो खराब कर ही दिया सर। तो सर ऐसे में किसका उपाय किया जाना चाहिए? जो भी चीज खराब है, शनि चंद्र अगर इकट्ठे हैं तो चंद्रमा का उपाय करो। केतु खराब हो रहा है, केतु के सर लक्षण आज मैंने बताए हैं ना इस वीडियो में। केतु के लक्षण मैंने और बताए हैं सर खराबी के, तो सर है जो ना। लक्षण आपने, क्या ये जैसे हम वैदिक के हिसाब से समझे तो क्या ये उम्र भर दिखते हैं कि अपनी दशा में ही दिखेंगे ज्यादा? ज्योति जी ये लाल किताब का कोर्स चल रहा है, तो लाल किताब के हिसाब से ही देखना है ना। अगर जी वैदिक सर, मिक्स कर देंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर समझ में नहीं आएगा। जी सर। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सर प्रणाम। सर हमको कुछ धन्यवाद गुरु जी। आप बोलिए सुषमा जी, सर, बोलिए। हाँ सर, वो बुध के रिलेटेड क्वेश्चन पूछना था सर। वो बुध आपने पढ़ा दिया, और वो बुध में वीडियो देखा था सर हमने, जैसे कि 3, 8, 9 और 12 का आपने बुध मंदा बताया है। तो सर इस मंदे बुध में आपने बताया कोई वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं करना और घर में भी नहीं रखना है। तो सर ऐसे में अगर बच्चा अगर इसको सीखता है 12-13 साल का, तो उसके सीखने पे पाबंदी लगानी है कि नहीं लगानी है ने सर? शायद पिछली क्लास में भी ये किसी ने क्वेश्चन सेम पूछा था, प्रताप जी ने ही शायद पूछा था। तो मैंने ये कहा था कि आपको वो वाद्य यंत्र नहीं रखने हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जैसे खिलौने हो गए, पुराने अगर वो वाद्य यंत्र हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गया, पुरानी घड़ियां हो गई, जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर। जो चीज इस्तेमाल में है, हाँ सर, इसका मतलब चल रहा है, मरकरी चल रहा है। मरकरी भी हाँ, फास्ट वो मूविंग आपने प्लेनेट। बताया प्रिकॉशन के लिए, प्रिकॉशन। जी सर। तो सर मतलब बच्चे को सीखने पे पाबंदी नहीं लगाना है, वो सीख सकता है? नहीं 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 नहीं, म्यूजिक तो महान आर्ट है, ये तो जरूर सीखनी चाहिए, में कहाँ कोई बहस। नहीं तो सर, नहीं सर, पर उस वीडियो में ऐसा था कि आपका जो बुध का वीडियो हमने देखा ना सर, उसमें था कि 3, 8, 9, 12 में हो तो सीखना, मतलब वाद्य यंत्रों को घर में भी नहीं रखना और उसको सीखना भी नहीं, तबला और म्यूजिक सिस्टम सीखना भी नहीं है। उसको और अगर वो सीखे, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब जी बुद्ध मंगल का हिसाब किताब होता है तो जोड़ जोड़ के नहीं बजाना चाहिए। जी हाँ, वो अगर आप आपने सिस्टमेटिक वे से आप सीख रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं होती है। ये जरूर होगा कि भाई वो वाद्य यंत्र बजाना सीख तो लिया, पर उसका हमें कैरियर में उपयोग नहीं आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन वो चीज दे सकता है, पर ऐसा बजाने में कोई। सर वो गार्डन अगर उस पे छत पे गार्डन का भी बुध अगर मंदा हो तो नहीं रखना है छत पे नहीं, गार्डन? ऐसा मैंने तो बात ही नहीं की। नहीं सर, उस वीडियो में है बुध मंदे में नहीं, छत पे जो गार्डन बनाते हैं तो वो इफेक्ट करता है गार्डन, वो। अच्छा, मैं सोचा ये आजकल हरी वो लगा देते हैं ना, दरी टाइप में, आजकल घास टाइप की दरी आ रही है, तो पता नहीं हाँ चलता, सर, मुझे लगा वो बोल रहे हैं। अच्छा, गार्डन जो बना देते हैं, हाँ ठीक बात है, वो चीज ठीक है। तो वो भी मंदे बुध वाले को नहीं बनाना सर गार्डन? गार्डन बनाओ, गार्डन में क्या दिक्कत है। नहीं, छत पे सर, छत पे मना किया छत आपने। में इसलिए मना किया है सुषमा जी, छत का लॉजिक समझ लो, छत कुंडली का 12वां भाव, हाँ सर, और 12वें भाव में बुध नीच का हो जाता है। हाँ तो अगर हम छत पे बनाएगा तो वो बुध रहा खा वो जो है उसको नीच का असर दे देगा। पर जिनके बुध अच्छे हैं वो बना सकते हैं, उनको कोई दिक्कत अच्छा। नहीं सर, जैसे बुध जिसका अच्छा है और अगर छत पे हमने गार्डन नहीं। बनाया तो सर ऐसा नहीं ऐसे नहीं कि मैं 12वां घर एक्टिवेट हो जाए और बुध ना हल्का ना हो जाए। ना 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 नहीं, जिनका पहले से खराब है उनका और खराब ना हो जाए, उसका ध्यान रखा पड़े। जैसे अच्छा, अक्सर मैं कहता हूँ, जिस बच्चे के 95% आते हैं और वो बच्चे ने पढ़ाई में थोड़ी कमी भी कर दी, तो वो ऐसा नहीं कि फेल हो जाएगा, वो 80 पे आ जाएगा, 75 पे आ जाएगा, पर वो फेल नहीं होगा, क्योंकि वो डेली वो काम कर रहा है। तो जिस कुंडली में कोई ग्रह स्ट्रांग है, वो छोटे मोटे काम करने से, ऐसे करने से वो जीरो नहीं हो जाता। तो और सर बुध को अच्छा बनाने के लिए आपने जितने भी उपाय बताए, कंजकों को जिमाना सर, खाली घड़ा नदी में प्रवाहित करना,
ये सब करना चाहिए अगर बुध 12 मतलब इसमें नीच राशि में हो या गुरु के साथ है, शुक्र के साथ है, तो ये सारे उपाय कर सकते सर? जी। और सर जैसे अगर बुध अगर 3-4 ग्रहों के साथ है, सूर्य, मंगल, गुरु, तो फिर सर उसका इफेक्ट जैसे गुरु के साथ तो वो हल्का हो जाता है, बुध गुरु के साथ। ऐसे नहीं देखते सुषमा जी, जब भी अच्छा। 3-4 ग्रह होते हैं जी। हमें एक चीज छांटनी होती है, हमें उनमें से एक को बॉस देखना है। हु इज द बॉस? जो बॉस होगा वो बाकी ग्रहों को चलाता है, उसको इसके हिसाब से देखना चाहिए। नहीं तो बहुत बड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि वो उसके साथ है, वो उसके साथ है, तो वो साथ तो कहीं 3 ग्रहों के साथ बैठा है, तो क्या मिक्सअप तो रिजल्ट देगा? इसमें कैसे देखेंगे सर अगर सूर्य, बुध, मंगल, गुरु साथ में है वो तो? मैं युतियां करवाऊंगा। अभी तो हमारे सर। ग्रह आज खत्म हो गए पूरे के पूरे। भाव मैं करवा जी। चुका हूँ, दृष्टि मैं करवा चुका हूँ। मैं कोर्स को देखता हूँ कि कौन कौन सा नहीं बच गया है। ऋण मैंने करवा दिए। नहीं करवाए सर ऋण। और ग्रह फल आपने जब फर्स्ट क्लास करवाई थी तब ग्रह फल का भी बताया था कि अगर अपने को कोई रेमेडी करनी है तो वो ग्रह फल के हिसाब से अपन कैसे करेंगे रेमेडी, मतलब वो बताते ना कुछ ग्रह फल रेमेडी तो बताया था मैं आपने बीच बीच सर। में बताता रहा हूँ और भी बता हाँ देंगे। नहीं सर बता। अभी हमारे हाँ। हर ग्रह को हर भाव के हिसाब से लब लब बता दिया है हमने। अभी हम करेंगे थोड़ा सा इसका ग्रामर करते हैं, ऋण करते हैं। अगली बार याद दिलाना, मैं ऋण हम लोग शुरुआत कर देंगे। पक्के तौर पे नहीं कराया ना मैंने? नहीं सर ऋण और आप किसी से पूछ लीजिए सर, नहीं नहीं करवाया नहीं ऋण। कोई बात नहीं, फिर आप कौन सा झूठ बोल रहे हो? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि ठीक है, फिर अगली नहीं बार सर अपन ने, कभी हमने नहीं ये बहुत की हो कोई इंपॉर्टेंट क्लास तो सर। टॉपिक है। हाँ बहुत हाँ इंपॉर्टेंट सर। टॉपिक है, तो हमने ऋण फिर अगली बार लेने हैं। ठीक है, कल जी। कल ही लेने हैं, कल ठीक है। सोमवार है, कल ही लेने हैं। जी जी गुरुजी। ठीक है, क्योंकि अभी सारे ग्रह भी हो गए, भाव भी हो गए, तो आपकी पकड़ भी अब धीरे धीरे बन रही है। तो अब हम कर्जे को लेंगे। दृष्टि भी हो गई है और मसनूई ग्रह करा दिए मैंने। हाँ मसनू जी गुरुजी। सर बस मसनूई में सारे ग्रह नहीं हुए सर, बच्चे हैं कुछ। हाँ कुछ सारे ग्रह ग्रह बचे कौन हैं, से नहीं कुछ हुए? कुछ आपने बताया। वो साथ साथ मसनूई में आप का बताते मतलब गए। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन नहीं हुए। कॉम्बिनेशन कुछ बचे हैं सर। अच्छा चलो, मैं पूरा लिखवा दूंगा, जो बच जाए मुझे बता देना, वो ही करवा देंगे। ठीक है, चलिए सर धन्यवाद। मसनूई में एक और पूछना था सर, राहु केतु का कॉम्बिनेशन कैसे देखेंगे? वो तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना सर? हाँ, राहु केतु का मतलब, इसका मतलब ऐसा नहीं देखते मसनूई का। इसका मतलब ये है कि शुक्र 2 ग्रहों से मिलकर के बना है, एक राहु से एक केतु। राहु की बुराई उसके अंदर है, केतु की अच्छाई है। केतु क्या है? परंपरा पर अड़े रहने वाला, यानी कि वो खानदानी परंपरा को मानने वाला। जैसे जिन लोगों का शुक्र अगर अच्छा होगा, अच्छी तरफ होगा, तो वो कभी भी गलत संबंध स्थापित नहीं करेंगे अपने खानदान से लोअर महिला के साथ। पॉइंट समझना जाए। अगर राहु वाला गुण वाला शुक्र होगा तो कभी परवाह नहीं करेगा कि मुझे रिलेशन किसके साथ स्थापित करना है, किसके साथ नहीं। तो ये समझाने का प्रयास किया गया है लाल किताब ने कि भाई शुक्र में 2 तरह की प्रवृत्तियां हैं। जैसे आज केतु के बारे में बताया कि शुक्र और शनि अगर साथ में होंगे तो केतु अच्छा माना जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर उसमें शुक्र का गुण है तो कैसा होगा, शनि का गुण है तो कैसा होगा। तो दोनों ही गुणों अगर होंगे तो केतु उत्तम होगा। शनि में पेशेंस है, धैर्य है। शुक्र के अंदर रहीसी है, रईस प्लस धैर्यवान। रईस लोग कभी भी अपनी बड़ाई नहीं मारते, बड़ी बड़ी बात नहीं मारते। खराब केतु की क्या निशानी बताई है कि वो अपने बड़प्पन मारेंगे, मेरे खानदान ये, मेरा वो, खुद वो कुछ भी नहीं है, देंगे हाथ में से। देंगे हाथ। तो ये चीज समझाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू गुरुजी। धन्यवाद सर।